डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं समझता हूँ कि आप लॉकडाउन की अच्छे से पालना कर रहे हैं और घर पे अपनी पढ़ाई को वैसे ही अनवरत जारी रख रहे हैं जैसे आप पहले पढ़ रहे थे। ठीक है, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कल हम पढ़ रहे थे कि आवेश का क्वांटीकरण पढ़ रहे थे। आवेश के क्वांटीकरण में हमने देखा था कि जो आवेश होता है, किसी भी वस्तु को अगर हम आवेश देना चाहते हैं तो क्यू बराबर, हमने सूत्र लिखा था NE। ठीक है, इस सूत्र का ये मतलब होता है कि आवेश जो है, किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में दिया जा सकता है। पूर्ण गुणज के रूप में ही वस्तु से आवेश बाहर निकाला जा सकता है। तो हमारे पास एक सूत्र बना था, एक सूत्र हमें मिला था, Q बराबर NE मिला था। ठीक है, इस सूत्र के आधार पर हमने एक न्यूमेरिकल किया था। उसमें कल हमने देखा था कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको मैं बेसिक नॉलेज आपको पहुंचे, इसके लिए मैं आपको ये 2-3 न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, जिससे आपको एक फील मिले कि एक कूलाम आवेश कितना होता है, कितना बड़ा होता है। ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक कूलाम आवेश को अगर हम किसी वस्तु को देना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश में हमने देखा था कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और एक कूलाम आवेश हमारे पास आएगा कैसे, 6.25 × 10⁻18 है। इसको हम गुणा करेंगे किससे, 1.6 × 10⁻19 से अगर हम गुणा करेंगे। ठीक है, इससे अगर हम गुणा करेंगे तब हमारे पास है ये टोटल हमारे पास एक कूलाम आवेश आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो एक कूलाम आवेश है, इसको अगर हमें किसी वस्तु को देना है तो हमें कितना समय लगेगा। तो थोड़ा सा आपको फील दिलाने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि एक सेकेंड में यदि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी पिंड को दिए जाते हैं, ठीक है, तो पिंड क्या बनेगा, ऋण आवेशित बनेगा। ठीक है, अब एक कूलाम आवेश अगर हमें स्थानांतरित करना है तो कितना समय लगेगा, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन देने के लिए 1 सेकंड लग रहा है, तो एक कूलाम आवेश देने के लिए कितना समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हमें समय ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में लगा समय, कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, अब एक कूलाम आवेश देना है हमें वस्तु को, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो हम निकाल चुके हैं। कितने होते हैं, 6.25 × 10 की पावर कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने के लिए हमें कितना समय लगेगा, कैसे निकाल लेंगे, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें समय दिया हुआ है। एक का अगर हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन का देखें तो 1/10�9, और इतने इलेक्ट्रॉनों का देखें तो हमारे पास ये मान बनेगा 1/, इसको मैं यहाँ पे लिख लें, इसको हम पूरा लिख लें, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में लगा समय कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/10�9 इंटू में कितने आ जाएंगे, 6.25 × 10 की पावर कितने हो जाएंगे, 18। 10⁻9 को अगर हम ऊपर ले जाएं माइनस में आ जाएगी, तो ये मान कितना आएगा हमारे पास, ये मान आ जाएगा हमारे पास कितना, 6.25 × 10 की पावर कितने आ जाएंगे, प्लस के 9 आ जाएंगे। 10⁻9 ऊपर जाएगी माइनस में जाएगी। ठीक है, तो ये जो समय आ रहा है वो हमारे पास किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। ठीक है, 6.25 × 10⁻9 सेकंड। इसको अगर हम वर्ड्स में चेंज करना चाहें तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, एक वर्ष में कितने दिन, 365 दिन। इसको अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करना चाहें तो एक वर्ष में कितने दिन, 365 दिन। ठीक है, और एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और एक मिनट में सेकंड कितने, 60। ठीक है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम सरल करते हैं, आप सरल करके देखना, तो ये मान आपके पास कितना आता है, ये फील कराने के लिए आपको मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, 198.18 वर्ष आते हैं, और इनको हम लगभग कितना मान सकते हैं, 200 वर्ष के आसपास। ठीक है, तो आपको एक फील मिला कि एक कूलाम आवेश है, देखने में से बहुत छोटा है, एक कूलाम आवेश है। इस एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए, किसी दूसरी वस्तु को देने के लिए कितने वर्ष लगेंगे, 200 वर्ष लगेंगे। 200 वर्ष बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 200 वर्ष लगते हैं एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में। अगर एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, फिर भी 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जा रहे हैं, फिर भी 200 वर्ष लगते हैं एक कूलाम आवेश देने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लेना। मैं आपको अगला न्यूमेरिकल करवाऊंगा, एक बार सही डाल लेता हूं मैं। ठीक है,
तो ये न्यूमेरिकल आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब अगला न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं। देखिए ये वाला जो न्यूमेरिकल है लिखा हुआ है, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने से क्या होगा, दूसरी वस्तु के पास, दोनों वस्तुओं के पास आवेश आ जाएगा ना, पॉलीथीन के पास भी आएगा, ऊन के पास भी आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि रगड़ने पर, ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन के पास कितना आवेश आ जाता है, 4.8 × 10⁻19 कूलम ऋण आवेश आ जाता है। ऋण आवेश आएगा, पॉलीथीन के पास ऋण आवेश आ रहा है, उनके पास क्या जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। अब इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि ऋण आवेश जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके पास जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसके पास क्या जाएगा, द्रव्यमान जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, द्रव्यमान कितना जाएगा, हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो सूत्र हमारे पास यही है, Q बराबर क्या है, N ही है। N यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या बन जाएगा, N बराबर Q/E बन जाएगा। कितना आवेश जा रहा है, 4.8 × 10⁻19 कूलम, बट्टे में क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, 1.6 × 10⁻19, 10⁻19 ऊपर जाए प्लस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मान कितना आ जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, द्रव्यमान साथ लेके जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1.6 × 10⁻19, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम दिखाते हैं, मान लो कि Me से, तो Me बराबर हम क्या लिखते हैं, 9.1 × 10⁻31 kg एक इलेक्ट्रॉन के साथ द्रव्यमान जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो द्रव्यमान कितना जाएगा, इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। 3 × 9.1 × 10⁻31 kg द्रव्यमान साथ चला जाएगा, पिंड पर स्थानांतरित हो जाएगा। किस पे स्थानांतरित हो जाएगा, पॉलीथीन पे स्थानांतरित हो जाएगा, क्योंकि पॉलीथीन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है, आवेशित करने के लिए वस्तु को उत्तरदायी कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो साथ में क्या लेके जा रहा है, द्रव्यमान, सॉरी आवेश और द्रव्यमान दोनों साथ में लेके जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, तो इससे इसके आधार पर एक बात आप ध्यान में रखोगे कि इसके आधार पर एक बात आप ध्यान में रखोगे कि द्रव्यमान, आवेश का अस्तित्व जो है, आवेश का अस्तित्व यानी आवेश का एग्जिस्ट, आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, ठीक है। यानी अगर आवेश है तो उस कण के पास द्रव्यमान तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि जिसका द्रव्यमान शून्य है उसके पास आवेश नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास द्रव्यमान है उसके पास आवेश हो ही। समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी आवेश होने के लिए द्रव्यमान तो होना आवश्यक है, लेकिन जिसके पास द्रव्यमान नहीं होगा उसके पास आवेश नहीं होगा, ठीक है। और साथ में ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास द्रव्यमान है और उसके पास आवेश हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे दो कण हम यहाँ पे लेते हैं, एक तो है फोटोन। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, विराम अवस्था में उसका द्रव्यमान शून्य होता है। द्रव्यमान शून्य होता है तो इसके पास आवेश भी क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। आवेश होने के लिए क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है। एक हम कण लेते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है कितना, 1.67 × 10⁻⁻, कितना, -27 kg, लेकिन इसके पास आवेश नहीं होता। आवेश कितना होता है इसका, शून्य होता है, ठीक है। आप ये ध्यान में रखोगे कि जरूरी नहीं है कि अगर द्रव्यमान है तो उसके पास आवेश हो ही, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान में रखोगे। दूसरी बात कि जो आवेश होता है, आवेश जो होता है अगर स्थिर है, अगर आवेश स्थिर है तो क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। अगर आवेश नियत वेग से गतिमान है, आवेश अगर नियत वेग से गतिमान है तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, ठीक है। साथ में क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा,
साथ में क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और आवेश त्वरित गति से गतिमान है, त्वरित वेग से गतिमान है। त्वरित वेग का मतलब होता है कि वेग नियत नहीं है, वेग क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा। अगर वेग बदल रहा है तो साथ में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। साथ में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का भी क्या होगा, उत्सर्जन होगा। समझ रहे, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। स्थिर आवेश है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। नियत वेग से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। त्वरित वेग से गतिमान है तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी साथ में उत्पन्न होगी। विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होगी। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक जैसे मान लो कि आपसे कहा जाए कि कोई पिंड है या कोई वस्तु है, किसी वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है 9.1 नैनोग्राम द्रव्यमान की, यानी द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है कितनी, 9.1 नैनोग्राम। तो उस वस्तु के पास कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, निकाल सकता है। उस वस्तु के पास कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दो पहुंचेंगे, दो गुनी की हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि द्रव्यमान में जो वृद्धि है इसको हम डेल्टा एम से दिखाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसका 1 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसका 2 गुना बढ़ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, me बराबर 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, द्रव्यमान क्या होता जाएगा, इस हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कि 9.1 नैनोग्राम की क्या हो रही है, किसी पिंड के द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कैसे निकाल देंगे इसको। अगर हम लगातार लिखें तो डेल्टा एम बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, NME लिख सकते हैं। ठीक है, एक जाएगा तो एक गुना की वृद्धि हो जाएगी, दो जाएगा तो 2 गुना की वृद्धि हो जाएगी, n जा रहे हैं तो n गुना की वृद्धि हो जाएगी। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो n बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा कैपिटल M अपॉन में क्या आ जाएगा, me आ जाएगा। डेल्टा m कितना है, 9.1 नैनो यहाँ से हटाएं तो 10 की घात -9 ग्राम को केजी में बदलें तो 10 की घात कितने हो गए, -3, और ये वो केजी। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10 की घात कितना, -31 kg। ठीक है, इसको अगर हम आगे सरल करते हैं तो ये मान कितना आ जाता है, n बराबर ये आ जाता है, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, ये कैंसिल हो, 10 की घात -31 ऊपर जाएंगे, ये 12 बने तो 10 की घात -12 इंटू में कितना आ जाएंगे, 10 की पावर +31। ठीक है, तो ये मान कितना आ जाता है, ये मान आ जाता है 10 की पावर ये 19 आ जाता है। ठीक है, तो 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वस्तु के पास चले गए। ठीक है, तो 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन जाने से 9.1 नैनोग्राम की क्या हो रही है, द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है। और साथ में अगर पूछा जाए कि आवेश कितना होगा और उस आवेश की प्रकृति क्या होगी, तो आवेश हम बता सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो आवेश कितना जाएगा, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम है, तो हम गुणा कर देंगे 1.6 इंटू 10 की घात -19 से, तो ये मान आ जाता है 1.6 इंटू 10 की 1.6 ही आ जाता है ना। ठीक है, ये 1.6 कूलम आवेश चला जाएगा। ठीक है, 1.6 कूलम आवेश चला जाएगा। और इस आवेश की प्रकृति कैसी होगी, तो आवेश कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान में क्या हो रही है, वस्तु के या पिंड के द्रव्यमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कौन जा रहा है, ऋण आवेश जा रही है, वस्तु क्या हो जाएगी, ज्यादा ऋण आवेशित हो जाएगी।